स्टार वॉर की पहली फिल्म आके अब 35 साल से भी ऊपर का समय गुजर चुका है। समय दर समय उनकी फिल्में आती गई और वो एक हिट फ्रेंचाइजी अब साबित हो चुकी है। दुनिया भर में स्टार वॉर फ्रेंचाइजी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अब उसी फ्रेंचाइजी के डाई हार्ड फैन के लिए मैंडोलियन का तीसरा सीजन आ चुका है। मैंडोलियन का तीसरा सीजन बहुत ही एक्शन पैक और जबरदस्त होने वाला है, जिसके कुछ कुछ संकेत पहले ही एपिसोड से देखने को मिल रहे हैं। मैंडोलियन के तीसरे सीजन का पहला एपिसोड पिछले हफ्ते के बुधवार को ही रिलीज हो चुका था। इस पहले एपिसोड का रन टाइम लगभग 35 मिनट का है, जो लोगों के अपेक्षानुरूप ही बना दिया गया है। इसके कहानी का प्लॉट पूरी तरह से स्टार वॉर फ्रेंचाइजी के फिल्मों का जो क्रॉनिकल ऑर्डर है उसमें से 1983 में रिलीज हो चुकी द रिटर्न ऑफ जेडी इस फिल्म के बाद की कहानी के प्लॉट के ऊपर आधारित है। द मैंडोलियन की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है। उन्हीं अजीबोगरीब जीवों के साथ में जबरदस्त एनकाउंटर भी है और ग्रीगो को देखने का एक रोमांचक अनुभव ही इस वेब सीरीज को देखने का एक जबरदस्त कारण भी है। सीजन के पहले एपिसोड में पहले 2 सीजन का पूरा रिकैप दिखाया गया है। इससे लोगों को पहले के 2 सीजन की कहानी भी समझ में आ जाएगी। एपिसोड के पहले ही सीन में मैंडोलियन को एक विशाल मगरमच्छ जैसे जीव से लड़ते हुए दिखाया है। सीरीज के बाकी किरदार जैसे कि किटी कार्ल वेदर्स, एलिस वेलो, जियान कार्लो फिलो और बाकी के किरदार आने वाली सीरीज में क्या दिलचस्प मोड़ लेकर आते हैं, इसका पता आने वाले एपिसोड में लगने वाला है। बीच बीच में ग्रोगू के हल्के फुल्के दृश्य माहौल को और भी मनोरंजक बना देते हैं। इसके एक्शन सीन्स बहुत ही असरदार है और विजुअल्स आपके एक्सपीरियंस को और भी रिच करते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसे सीन्स देखने के बाद में आपको इसे थिएटर में देखने की तमन्ना जाग उठती है। तो इस बात से इस सीरीज के प्रोडक्शन वैल्यू का आपको अंदाजा आ जाएगा। तीसरे सीजन में लगभग 8 एपिसोड आने वाले हैं। जब हमने लुक स्काईवॉकर को सीजन 2 के फाइनल में देखा था, यकीनन वो एक नए धमाके की शुरुआत थी। डीन और ग्रोगू को अलग कर दिया जाता है। डीन अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है। अभी बस सीरीज का फोकस पूरी तरह से डीन के पाप मुक्ति के अभियान के ऊपर ही है। सीरीज के शुरुआती के 2 एपिसोड पूरी तरह से इसी बात के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मेंडो और ग्रोगू नेवारो पहुंचे हैं। वहाँ मेंडोलिन को पूरी तरह से मार्शल के रूप में कार्यभार स्वीकारने को कहा जाता है। इस बात को मेंडोलिन पूरी तरह से नकार देता है, लेकिन उसका ये निर्णय भी पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। मेंडोलिन के तीसरे सीजन के राइटर है जॉन फेवरू और डायरेक्टर है रिक फेमुयुआ। इन दोनों ने चौंकाने वाली सीन्स दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सीरीज के दूसरे एपिसोड में डीन का संघर्ष दिखाया है। इस एपिसोड का नाम है चैप्टर 18। एपिसोड रोमांच के मामले में थोड़ा पिछड़ता हुआ लगता है, लेकिन एपिसोड का अंत होते होते आपको ऐसा कुछ मिलता है कि आपकी एक्साइटमेंट तीसरे एपिसोड के लिए पूरी तरह से बढ़ जाती है। मेंडोलिन और ग्रोगू के बीच में पिता पुत्र जैसा प्यार देखने को मिलता है और ऐसा कुछ इमोशनल दिखाने में जॉन फेवरू ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे ग्रोगू के किरदार को इतना भी असहाय नहीं दिखाई जितना उसके ऊपर आपको तरस आ जाए। तभी सीरीज की प्रोडक्शन वालों बहुत ही जबरदस्त है। मिलाकर मेंडोलिन का तीसरा सीजन आपकी स्टार वॉर के प्यार को पूरी तरह से जिंदा कर देता है। मेंडोलिन के उस लोहे के चेहरे के पीछे का चेहरा है पेड्रो पास्कल, इस अभिनेता का। लोहे के चेहरे के पीछे पूरी तरह से होकर भी उनका अभिनय कहीं पे भी कम पड़ रहा है ऐसा नहीं लगता है, बल्कि हर एक इमोशन की झलकी उनके डायलॉग्स में से दिखाई देती है और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।